क्या आपको पता है कि हम सिर्फ 1 कप सूजी से हम इतने कुरकुरे पपड़ घर पर ही बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे 1 कप सूजी, बारीक मोटा जो भी आपके पास रवा हो, सूजी हो, आप वो ले सकते हो। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा और थोड़ा सा नमक, 1/4 टेबल स्पून के करीब। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। जितना आपने सूजी लिया है उसी कटोरी से या उसी कप से आप पानी भी ले लीजिए और फिर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। फिर और 1 कप पानी डाल के इसे मिक्स करके वापस ग्राइंड कर लेंगे। मतलब टोटल हमने यहाँ पे 2 कप पानी लिया है। 1 कप सूजी, 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा, थोड़ा सा नमक और 2 कप पानी, और इसे इस तरह से हम बारीक पीस लेंगे। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देख सकते हो एकदम बारीक पीस गया है ये। इसी में हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करी पत्ता मैंने बारीक कट करके ऐड की हूँ, और थोड़ा सा धनिया। करी पत्ता हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है और ऐसा हम खाने में नहीं खाते और ना बच्चे खाते, निकाल कर हम साइड में रख देते हैं ना। तो उससे बेटर है कि पपड़ तो बच्चे शौक से खाते हैं ना, तो फिर हम पपड़ में ही क्यों ना डाल लें। तो इसलिए मैंने पपड़ में डाल दिया, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े ही शौक से पपड़ खाते हैं और करी पत्ता बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो वो लोग इसी बहाने से करी पत्ता कंज्यूम कर ले, इसलिए मैंने इसमें करी पत्ता ऐड किया है। आप इस तरह से कोई भी प्लेट्स ले सकते हो जो आपके कंटेनर में फिट हो जाए। इस तरह से मैंने ये प्लेट लिया है और इसी में मैं अब ये बैटर ऐड कर रही हूँ 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब। जितना आपको पपड़ का थिकनेस चाहिए आप उस हिसाब से बैटर ऐड करें। अगर आपको पतला पपड़ चाहिए तो आप 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हो इतने से प्लेट में। और इसे कोई भी ऐसे स्टीमर में या आप बर्तन में पानी डालकर, स्टैंड डालकर, फिर इस प्लेट को आप उसके ऊपर रख कर ढककर 1 से 2 मिनट के लिए रख दें सिर्फ। इसी तरह से मैं और एक प्लेट में ये रेडी करके रख रही हूँ। अगर आपको मोटे पपड़ चाहिए तो आप ज़्यादा पेस्ट ऐड करिए। ये देखिए हमारा जो ये पपड़ है वो रेडी हो चुका है। इसे हम अब इसमें से निकाल लेंगे और मैंने एक बाउल में पानी डालकर रेडी रखी हूँ, इसमें हम इसे डाल देंगे। इसके 2 तरीके, पपड़ निकालने के 2 तरीके हैं। एक ये तरीके से हम निकाल सकते हैं कि पानी में डालकर फ़ौरन जब हम कढ़ाई में से निकालें या स्टीमर में से निकालें, इसे पानी में डाल दें और इस तरह से इसके जो कोने हैं हमें इसे लूज़ कर लेने हैं। ये स्टार्टिंग में 1-2 बार आप बनाओगे ना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाएगा। डिफ़िकल्ट इन द सेंस इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं, थोड़ा सा आराम से करना होगा। पर जैसे आप बनाते जाओगे तो वो आपके हाथों में बैठ जाएगा। आप फटाफट आप ये बना सकते हो। आप देख सकते हो सारे कोने मैंने लूज़ कर पपड़ उठा ली हूँ। मेरे उंगलियाँ भी दिख रही है, मतलब इतना पतला पपड़ है ये, पर फिर भी टूटा नहीं है। आप देख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि जीरा कोतमीरी आपको कम चाहिए तो आप कम ऐड कर सकते हो। सबके अपने अपने चॉइस के हिसाब से है। फिर इसी तरह से मेरे पास तो कोई प्लास्टिक था नहीं, तो जो कैरी बैग होते हैं मैंने उसे ही कट कर धोकर फिर इस पे सुखाया है। अगर आपके पास है प्लास्टिक जो पपड़ सुखाते हैं तो आप उस पर भी रख सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे ही स्टीमर में से निकाल लो पपड़, 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आप इसे रख दो बाहर, पानी में नहीं, ऐसे ही ऊपर रख दो और फिर इस तरह से साइड्स को लूज़ कर इसे निकाल लो। पर अगर आप मुझे पूछो कि कौन सा मेथड इजी पड़ा, मुझे तो वो जो पानी में डालकर निकालना है वो इजी लगा। फटाफट से मैं उसमें डालते चली गई और फटाफट से मैं बनाते चली गई। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, थोड़ा सा हाथों को लगता है तो वो निकलने में थोड़ी दिक्कत होती है। फिर भी आप दोनों तरीके से ट्राई करें, आपको जो आसान पड़ता है
आप उस तरीके से बना सकते हो। इसी तरीके से मैंने बाकी के पपड़ भी बना लिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ही झंझट वाला काम है कि बैटर को डालो, फिर स्टीम करो, फिर इस तरह से निकालो, सूखने डालो, फिर और डालो, एक एक करके पपड़ रखो। बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास बड़ा स्टीमर है तो आप एक साथ 2-4 प्लेट रख सकते हो। अगर नहीं, मैंने तो इसे एक ही कढ़ाई में बनाई हूँ कंटिन्यू। इतने 1 कप सूजी से ही 20 से 25 पपड़ बन चुके हैं मेरे। मैंने आप देख सकते हो इसी तरह से मैंने पपड़ को रख दिया, एक तरफ बैटर प्लेट में डालकर इसे रेडी कर दिया। और फिर जो मैंने पानी में जो हमारा पपड़ था इसे लूज़ कर कर इसे सूखने डाली। जब तक इसे सूखने डालती हूँ तब तक यहाँ पे कढ़ाई में जो पपड़ हमने स्टीम के लिए रखा है वो रेडी हो जाता है। इसी तरह से फटाफट से आपका बनते चलेगा, और वो भी स्पीड में, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये भी एक ट्रिक है, आप ये भी एक हैक यूज़ कर सकते हो, ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि अगर आप एक ही कढ़ाई में बना रहे हो तो आप इस तरह से फटाफट बना सकते हो। यहाँ पे पपड़ बन रहा है, यहाँ पे बैटर आपने रेडी किया है, और एक तरफ आप बैटर डीमोल्ड कर रहे हो। आप देख सकते हो। तो बहुत ही आसान है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सर्दियाँ है, आप ये ना सोचिए कि ठंड है तो कैसे सूखेंगे, ये बहुत ही जल्दी सूखते हैं। ये रवा है, सूजी है, ये मैंने तो इसे फ़ैन के नीचे ही सुखाया है। बस थोड़ी देर के लिए मैंने टेरिस पे 2 से 3 घंटे के लिए रखा था। आप इसे आधे घंटे के लिए भी रख सकते हो। इस तरह से मैंने फ़ैन के नीचे इसे सूखने रख दिया हुआ था। फिर जैसे ये थोड़े से सूखते तो इसे उल्टा कर दीजिए। फिर बाद में आप टेरिस पे 1 से 2 घंटे के लिए भी रख सकते हो। आप देख सकते हो कितने कड़क क्रिस्पी हो चुके हैं, ये पूरी तरह से सूख गए हैं ये, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। 1 दिन में ये सूख कर रेडी भी हो जाते हैं, 1 से 1.5 दिन लगता है इसे। तो चलिए अभी इसे फ्राई कर भी देखते हैं हम। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से पपड़ तले जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। आप इसे ट्राई करें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर